नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वो थोड़ा सा इस टाइप का है कि जो फिज़िकली रिलेशन होते हैं हमारे ट्विन फ्लेम्स के साथ, ठीक है। आप लोग पहले तो प्लीज़ मैं इस पर खुलकर आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी इस चीज़ को जज नहीं करेगा, ठीक है। बिकॉज़ हम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, तो ट्विन फ्लेम्स में फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और फिज़िकल इंटीमेसी भी होती है दोनों के बीच में। तो इसीलिए इस टॉपिक पे आप लोगों को गाइडेंस देना ज़रूरी है ताकि आप लोग समझ सकें कि क्यों हमें अपनी एनर्जी क्लियरिंग करनी होती है इस जर्नी में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जब आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं अपने ट्विन के साथ, ठीक है, जैसे भी आप लोग बेशक किसी भी तरह से आप लोग मिले हैं, ठीक है, आप लोगों के बीच में फ़िज़िकल इंटीमेसी हुई है, सेक्सुअल रिलेशन है, आप लोग उस रिलेशन के बाद देखेंगे खुद में चेंज महसूस करेंगे। नोटिस करके देखिएगा, लास्ट टाइम जब भी आपने अपने ट्विन के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया था तब आप अपनी एनर्जी में एक चेंज महसूस करेंगे। वो चेंज होता है, आप दोनों पार्टनर एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के डीएनए में जो भी करप्ट एनर्जी या करप्ट डीएनए होगा वो आप में ट्रांसफ़र होगा, और जो आपका अंदर का डीएनए है, करप्ट जो भी डीएनए है या एनर्जी है, ऐसी नेगेटिविटी है, वो आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफ़र होगी। इसीलिए दोनों जने डिसबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि दोनों जो लोग हैं अलग अलग फैमिली में बर्थ लिया होता है, उनकी फैमिली के डीएनए भी उनके अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो उनके फैमिली पैटर्न्स जो चले आ रहे हैं वो उसी तरह से होते हैं जो हम लोग होते हैं आपस में। तो जब दोनों एक दूसरे से फ़िज़िकल रिलेशन बनाते हैं तो दोनों एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज करने के साथ साथ डीएनए भी एक्सचेंज होता है, ठीक है। एनर्जी दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं आप लोग। देन आप लोग नेगेटिविटी फील करने लगते हैं। आप लोगों को जब सेपरेशन होता है तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन होने लगता है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि पर्सन के अंदर, आपके सामने वाला है, उसके अंदर किस तरह की एनर्जी लिए है वो, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है ट्विन फ्लेम्स में, और ऑलमोस्ट में सेक्सुअल रिलेशन भी होता है। आप चाहें या ना चाहें, पता नहीं, एक अलग सा मैग्नेटिक पुल आपको खींचकर आपके पर्सन के पास लेकर जाता है। वो यूनिवर्स का ही प्लान होता है ताकि आप लोग एक दूसरे को मिरर दिखा सकें, आप लोग इस जर्नी पर अपनी स्टार्टअप कर सकें, अपने अंदर की जो सारी नेगेटिविटी है उसको क्लियर कर सकें। इसीलिए यूनिवर्स आप लोगों को इतना पास लाते हैं, आप लोगों की एनर्जी एक्सचेंज कराते हैं ताकि आप लोग अपनी अपनी क्लियरिंग कर सकें, ठीक है। फिर आप जब सेपरेशन में जाते हैं आप लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब फील करते हैं, क्योंकि आपके सभी चक्रास ब्लॉक्ड पड़े होते हैं, ठीक है। सभी चक्रास ब्लॉक्ड होने की वजह से आप लोग ये सब कुछ फील करते हैं, नेगेटिविटी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। तब आपको यूनिवर्स स्पिरिचुअलिटी की तरफ रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। आप लोगों को मेडिटेशन के लिए बोला जाता है, आप लोगों को चक्रास क्लीन करने के लिए बोला जाता है। चक्रा मेडिटेशन इसीलिए कंपलसरी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि आप यहाँ अपने चक्रास से नेगेटिविटी क्लियर कर रहे हैं, आपके पर्सन की भी हो रही है। आपके अंदर तभी बैलेंस आना स्टार्ट होगा जब आप खुद को बैलेंस में लाने के लिए अपने सभी चक्रास को क्लीन करेंगे। और ये एक दिन का खेल नहीं होता दोस्तों, बहुत वक्त लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के ये सब पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या मैम बिना मेडिटेशन किए, हम लोग तो बैलेंस है, तो क्या बिना मेडिटेशन किए हम लोगों का यूनियन हो सकता है क्या? हो सकता है यूनियन, ठीक है, पार्शल यूनियन हो सकता है कि आपका पर्सन आपके पास आया, आपसे फिर से एनर्जी ली और फिर से आपसे रन कर गया, ठीक है, क्योंकि आप बैलेंस कंप्लीटली नहीं थे, परमानेंटली आप लोग बैलेंस नहीं थे, इस वजह से आप फिर से डिसबैलेंस हो जाएंगे उस टाइम पे। तो इस तरह से इन एंड आउट वाली सिचुएशन हमेशा ही लगी रहेगी।
अगर आप खुद को परमानेंटली बैलेंस नहीं करेंगे। तो खुद को परमानेंटली बैलेंस आप लोग चक्रा मेडिटेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, आप चेक कर सकते हैं किस तरह से आप अपनी चक्रास को हील कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोगों की एनर्जी जब एक्सचेंज होती है, आप लोगों को खुद ही देखने को मिलता है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज है, हम ऐसे तो नहीं थे, हम इतने परेशान तो नहीं रहते थे। वो अंदर की सारी पास्ट लाइफ की भी सारी जो नेगेटिविटी है, आपके ब्लॉक चक्रास हैं, वो सब आपको सप्रेस्ड होते हैं अंदर, और वो आपको फिर पुश करते हैं कि आपको इस पर काम करना ही पड़ेगा अब। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जब आप फिज़िकल इंटीमेसी होती है वो बहुत ही सोच समझकर बनाएं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास सोलमेट है, या मल्टीपल अफेयर्स में होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ उन लोगों के फ़िज़िकल रिलेशन होते हैं। आप जिसके साथ फ़िज़िकल रिलेशन बना रहे हैं उसके साथ आप एक समझिए कि एक तरह की एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो बहुत ही सोच समझकर फ़िज़िकल रिलेशन बनाएं किसी के भी साथ, क्योंकि आप उसके साथ अब उसके डीएनए की जो भी एनर्जी है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, आपका ट्विन तो आपको ट्रिगर देने के लिए आपके साथ होता है, ठीक है, बट उसके साथ ही फिर जब आप लोग अपनी क्लियरिंग करते हैं तभी आप लोगों की यूनियन भी होती है। तो इसके अलावा जो लोग बोलते हैं कि हम लोग सोलमेट के साथ हैं या मल्टीपल अफेयर्स में होते हैं, कुछ लोग भागते हैं इस रिलेशन से, उसके लिए वो मल्टीपल अफेयर्स करते हैं। जैसे मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट मल्टीपल अफेयर्स में जाती है, बिकॉज़ वो इतने लोगों के साथ रिलेशन बनाने के बाद उसका जो डीएनए इतना ज़्यादा करप्ट हो चुका होता है। ठीक है, कितने लोगों के साथ आप फिज़िकल इंटरेक्शन में आ रहे हो तो कितने लोगों की एनर्जी पिक कर रहे हो, और फिर वही एनर्जी जब आपके साथ ट्रांसफ़र होती है तो वो आपको भी इतनी ज़्यादा इरिटेट कर देती है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसीलिए आप लोगों को अपनी एनर्जी क्लियरिंग बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, खुद पे काम कीजिए, और इसमें कभी भी अपने अंदर गिल्ट लाने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे भी हमारा रिलेशन है हमें फ़िज़िकल इंटीमेसी में जाना चाहिए नहीं। जैसे कुछ लोग सेक्सुअल रिलेशन के बाद गिल्ट में आ जाते हैं कि पता नहीं हमने ऐसा कैसे कर दिया, हमने क्यों कर दिया। इसमें कोई भी अपने अंदर गिल्ट मत लाएं। आप यहाँ गिल्ट लाएंगे तो आपके पर्सन के अंदर भी गिल्ट ही आएगा, बिकॉज़ वो आपको मिरर कर रहे हैं। तो आपको अपने अंदर बिल्कुल भी गिल्ट नहीं लाना है, पहली बात तो। ठीक है, जो भी हुआ डिवाइन की मर्ज़ी से हुआ, इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, इट्स ओके। ठीक है, यूनिवर्स ने हमें चूज़ किया है तो हमें काम करना है, खुद पे खुद को प्रूव करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है इस चीज़ में। और ट्विन फ्लेम्स में फ़िज़िकल अट्रैक्शन वैसे ही बहुत ज़्यादा, तभी तो आप लोगों के जो मैस्कुलिन होते हैं आप लोगों से इतने ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्ट होते हैं, उनकी डिज़ायर्स ही ख़त्म नहीं होती हैं। बट आपको इन चीज़ों से ऊपर उठना है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। ये फेमिनाइन्स का काम होता है कि मैस्कुलाइन को इस एनर्जी से बाहर निकाले और स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाए। ठीक है फेमिनाइन्स, मैं आप लोगों को इसीलिए एडवाइस कर रही हूँ कि अच्छे से खुद पर काम कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। हमें अपने मैस्कुलाइन को आगे का रास्ता दिखाना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाना है। तो जब हम खुद अपने एनर्जी क्लियरिंग कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ भी हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग चेंज, जो आप अपने मैस्कुलाइन से हमेशा कंप्लेन करती हैं कि क्या सिर्फ फिज़िकली डिज़ायर्स हैं आपको मुझसे। कुछ फेमिनाइन्स के क्वेश्चन होते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा सेक्सुअल टॉक होती है हमारी, पता नहीं क्यों इस तरह से ही बिहेव करते हैं, मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया इस वजह से। डियर, इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, हम लोगों को इसीलिए इरिटेशन होती है कि क्या सिर्फ यही एक डिज़ायर रह गई है उनको हमसे जो हमारे पास आ रहे हैं। बट उनको खुद नहीं पता होता कि ऐसा क्या मैग्नेटिक पुल है जो उन्हें हमारी तरफ खींच कर ला रहा है। वो हमारी एनर्जी होती है जो बिल्कुल प्योर और पायस होती है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है, ठीक है, बिकॉज़ आप लोग अवेकन हो। पहले अवेकनिंग फेमिनाइन्स की इसीलिए होती है क्योंकि अवेकनिंग के टाइम पे फेमिनाइन्स इन चीज़ों को अगर समझेगी, ठीक है, बिल्कुल भी कंप्लेन, गिल्ट, इस तरह का कोई भी इशू अपने अंदर नहीं रखेगी, खुद पे काम करेगी, तभी उसके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। उसके मैस्कुलाइन को भी इन सब चीज़ों के बारे में
समझ आनी शुरू होगी, वो सेक्सुअल डिज़ायर्स में लस्ट से बाहर निकल पाएंगे। जो भी ड्रग्स इशू है, एडिक्शन इशू है, जो भी उनके अंदर के इश्यूज़ हैं, उन सब से वो तभी बाहर निकल पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को खुद पे काम करना है, अपने चक्रास को हील करना है, ठीक है। ये नहीं देखना है कि मैस्कुलाइन करेंगे या नहीं करेंगे, अगर वो थर्ड पार्टीज़ में है या नहीं है। अगर आप अपने पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना, बिना कोई एक्सपेक्टेशन रखे अपने मैस्कुलाइन से, वहाँ देखना भी नहीं है, आपको बिल्कुल डिटैच होकर खुद पर काम करना है, बिल्कुल एकदम सीरियस वर्क करना है, डिसिप्लिन में रहकर। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आप लोगों का रीयूनियन बहुत ही जल्द से जल्द होगा और आप अपने मैस्कुलाइन के बिहेवियर में चेंज देखना स्टार्ट कर देंगे जब आप रिलीजियसली खुद पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस सबसे पहले खुद पे काम कीजिए, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।